वेलकम गाइस। के वर्सेस एम आई। गेम है अबू धाबी में शेख जायद स्टेडियम, जहाँ पे फर्स्ट गेम हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1 वेन्यू। एवरेज स्कोर है शेख जायद में 147। एवरेज विनिंग फर्स्ट इनिंग स्कोर है 155। और जो ओपनिंग गेम हुआ था एम आई वर्सेस सीएसके का, वहाँ पे 162 स्कोर किए थे एम आई ने, जो कि 166 चेज कर लिए सीएसके ने। 6 विकेट्स मिले थे पेसर्स को, 3 स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में। देन सेकेंड इनिंग्स में 3 पेसर 2 स्पिनर। नंबर्स गेम एट द वेन्यू। 7.3 रही है यहाँ पे स्कोरिंग रन रेट, जो हमने पहले भी देखा था, जो कि सबसे कम है बाकी वेन्यूज़ में। और 6.76 लोएस्ट रही है पावर प्ले के अंदर, जो कि थर्ड लोएस्ट है सारी टी वेन्यूज़ में। यहाँ पे रन्स कैसे स्कोर होते हैं, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो लोग शायद ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि अबू धाबी के अंदर बाउंड्रीज बहुत बड़ी है। सिर्फ 11 छक्के पड़े हैं यहाँ पे अब तक। शारजाह में कल हमने देखा था बहुत छक्के पड़े थे, और वो लास्ट डेटा भी मैं यही सजेस्ट कर रहा था कि 29 सिक्सेस अब तक पड़े हैं, जो कल पड़े थे वो तो बारिश हुई थी छक्कों की। सो यहाँ डिफरेंस ये है कल के वेन्यू से, यहाँ पे बैटिंग कंडीशंस डिफ़िकल्ट है और बाउंड्रीज बड़ी हैं, और जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जाएगी बैटिंग कंडीशंस। यहाँ पे जो रूल है स्पिन का, अबू धाबी में सबसे कम ओवर्स होते हैं स्पिन के बाकी सारे वेन्यूज़ में जितने भी आईपीएल के अंदर हैं, और इनफैक्ट बाकी के आईपीएल वेन्यूज से भी। इस पिच पे किस टाइप के प्लेयर्स आप ले सकते हैं? आइडली जो एंकर हैं सिंगल डबल खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो प्रोपोर्शन है रन्स का, जो परसेंटेज है वो सिंगल्स डबल्स में आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा छक्के पड़ते नहीं हैं। तो जैसे फर्स्ट गेम में मैंने मेंशन किया था राइडू एक परफेक्ट एंकर हो सकते हैं, उसी टाइप के आपको प्लेयर्स को लेने हैं, और उस गेम में वो टॉप स्कोरर भी थे। सेक्शन 2 है प्रोडक्ट 11। एम आई सेम 11 से जाने वाली है, इवन दो वो हार गए थे पहले गेम, बट इनकी ये टॉप 11 है। और ईशान किशन इंजर्ड थे, इसलिए सौरभ तिवारी को चांस मिला और उन्होंने रन स्कोर किए। अगर नेथन बुल्टन फिट होते हैं देन ही माइट कम फॉर जेम्स पैटिंसन, बट उन्होंने जस्ट अभी ट्रेनिंग स्टार्ट ही की है और एक ही प्रैक्टिस सेशन हुआ है उनका ट्रेनिंग सेशन, तो चांसेस कम है कि वो एक सेशन के बाद ही टीम में आ जाएंगे। देन KKR, गिल, नरेन, राणा, मॉर्गन, DK, द्रेरस, रिंकू या त्रिपाठी में से एक। देन कमिंस, नागरकोटी, कुलदीप एंड प्रसीद। यहाँ पर एक जो खाली चेंज हो सकता है वो है त्रिपाठी। अगर खेलते हैं तो वो ओपन करेंगे, क्योंकि अगर वो ओपन नहीं करते तो वो खेलने ही नहीं चाहिए। मिडिल ऑर्डर में त्रिपाठी का कोई रोल नहीं है। RR के लिए भी मिडिल ऑर्डर में इनका पूरा टूर्नामेंट ही ख़राब हो गया था, वेस्ट हो गया था टूर्नामेंट। देन अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाना है तो रिंकू इज़ अ बेटर ऑप्शन, और अगर इनको त्रिपाठी को खिलाना है तो ही हैज़ टू ओपन विद नरेन। देन गिल एट 3 एंड एवरीबडी पुशेस डाउन बाय 1। सेक्शन 3 इज़ रीसेंट फॉर्म। MI रोहित ने रन्स किए थे प्रैक्टिस गेम्स में, नेट्स में अच्छे लग रहे थे, बट ओपनिंग गेम में फेल हुए। क्विंटन डिकॉक रन्स किए बहुत अच्छे लगे थे, जो 20 बॉल खेली इन्होंने फॉर 33। देन सूर्य कुमार यादव अच्छे लगे, ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए। सौरभ तिवारी, ये इन्होंने भले ही रन्स किए, 42 रन्स बनाए इन्होंने, लेकिन स्टार्टिंग की जो जैसे ही खेले थे उन बहुत ज़्यादा वनरेबल लगे, और लग नहीं रहा था कि कॉन्फिडेंट है। बट उसके बाद जब एक दो छक्के आए और बैक टू बैक उन्होंने छक्के मारे, तब उनकी स्कोरिंग रेट बढ़ी और स्कोर अच्छा किया उन्होंने। बट स्टिल अभी भी थोड़े वनरेबल हैं, बट 8 क्रेडिट में मिल रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए क्रेडिट सेविंग ऑप्शन बन जाए। देन हार्दिक बहुत अच्छा खेले, स्टार्टिंग में आते ही इसमें इसको एज यूजुअल छक्के मारे, बट बाकी थोड़ा सा धीरे हो गए बाद में, और बॉलिंग नहीं की, जो कि बहुत मेजर कंसर्न है हार्दिक के साथ। एक भी बॉल नहीं की उन्होंने। पोलार्ड हो सकता है कि इनको आगे के मैचेस में प्रमोट किया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा खेले थे लास्ट 14 बॉलों में 18 रन। कृणाल कॉट डाउन द लेग साइड, और 4 ओवर 37 पे 1, 7, 9, 11 और 18 तो डाला इन्होंने। पैटिंसन अनएक्सपेक्टेडली खेले और अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, 2, 4, 14 एंड 17 ओवर। राहुल चहर एक्सपेंसिव लेकिन विकेट मिला। कॉटन बोल्ड 8, 10, 13, 16। बुमराह बहुत ही ख़राब रहा उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 43 रन का 6, 12, 15 और 19 ओवर। बोल्ड 3.2, 23 फॉर 1। इन्होंने अच्छी की, और जैसा डिस्कस भी किया था हमने कि 3 ओवर्स मोस्टली हर गेम्स में जहाँ पे भी इनको हेल्प मिलेगी वो ये अप फ्रंट डालेंगे 3 ओवर्स पावर प्ले में, और इनफैक्ट नहीं मिलेगी तो भी डालेंगे, क्योंकि डेथ में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ये डाल नहीं सकते बहुत ज़्यादा डेथ में। KKR, गिल ने एक मैच में रन स्कोर किए थे और दूसरे में थोड़े अनलकी थे, लेग साइड में बॉल DK के हाथ में चली गई थी। देन नरेन, जितने ज़्यादा इन्होंने CPL में मैचेस खेले उससे ज़्यादा इन्होंने मिस किए हैं, बट अभी भी रन्स मारने हैं।
बहुत अच्छी स्कोरिंग रन रेट से मार रहे हैं। सीपीएल में मार रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे थे, तो इज़ डेफिनेटली इन ग्रेट टच। नागरकोटी बहुत हाइप इस बार मिली है इनको, क्योंकि बहुत ही यंग और अच्छी प्रॉस्पेक्ट है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत तेज़ डालते हैं, काफ़ी इंजरी प्रोन है, 2 सीज़न नहीं खेल पाए इस चक्कर में। और द्रेरस को आउट किया था उन्होंने प्रैक्टिस गेम में, और अभी अच्छे टच में लग रहे हैं। राणा प्रैक्टिस गेम में स्कोर किया, लेकिन वो थोड़े लकी थे उस टाइम पे। देन डीके प्रैक्टिस गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट जब एक्चुअल में मैच सिचुएशन होती है तो अब डीके की फैंटेसी वैल्यू पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एज अ फिनिशर खेलने वाले हैं वो, और कब कितनी बॉल खेलेंगे बहुत मुश्किल है वो प्रिडिक्ट कर पाना, क्योंकि वो टोटली मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कितनी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। ऑल्दो मैच जो प्रैक्टिस मैच था उसमें रन्स किए थे, और लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे गेम। मॉर्गन ये रीसेंट स्कोर्स रहे हैं उनके डिसेंट है, स्टार्ट अच्छा किया था, उसके बाद में थोड़े लास्ट के जो 2-3 मैचेस हैं बहुत ज़्यादा स्कोर रन नहीं कर पाए। रसल ठीक ठाक सा रहा है, स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े रन्स किए, फिर कब किसी मैच में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की। रिंकू अच्छी बैटिंग की उन्होंने, त्रिपाठी बहुत बॉल खाई, उसके बाद में जाके उन्होंने अपना विकेट ऑलमोस्ट दे दिया। देन कमिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रही है, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहे हैं, बॉलिंग अच्छी की है, बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं। नागरकोटी अच्छा किया है दोनों ही बैटर बॉल दोनों के साथ प्रैक्टिस गेम में। कुलदीप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बट ग्रेटर्स ने छक्के मारे इन्हें, और प्रसिद्ध ठीक ठाक बॉलिंग किया। और संदीप वॉरियर्स जो मैंने मेंशन नहीं कर पाया, संदीप वॉरियर एक्चुअली बेस्ट बॉलर लगे इनके अब तक जितने मैंने इनके प्रैक्टिस वीडियोस देखे हैं। प्लेयर बैटल्स नरेन वर्सेस बोल्ट, 13 रन 8 बॉलों में और 2 बार आउट हुए हैं। रोहित वर्सेस नरेन, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्टैट है शायद इस गेम का, आई गेस सब जगह मिलेगा, 7 बार आउट हुए 2012 से, जो कि मेरे लिए तो रिलेवेंट है, क्योंकि 2012 के बाद तो कितनी बार तो सुनील नरेन का एक्शन रिपोर्ट हो चुका है। देन सिंस 2018 अगर कंसिडर करें तो 27 बॉल में 35 रन, एक बार आउट हुए 2018 में, और 2019 में T20 आई इंटरनेशनल T20, उसके अंदर 16 रन 17 बॉलों में और एक बार आउट हुए हैं। देन क्विंटन डिकॉक वर्सेस नरेन, हम लास्ट गेम में भी डिस्कस किया था, क्विंटन डिकॉक का वीकनेस बहुत रही है स्पिन के अगेंस्ट, उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों ही काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रबल करती है वो है उनको लेग स्पिन और दूसरी ऑफ स्पिन, तो नरेन ने भी उनको परेशान किया है। 19 बॉल 15 रन, एक बार आउट हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, बट लास्ट 2019 के अंदर 8 बॉलों में 1 रन था और वो एक बार डिसमिस हुए थे, स्टिल नॉट अ ह्यूज सैम्पल साइज। डीके वर्सेस बुमराह अभी तक डिसमिस नहीं हुए, 23 बॉलों में 50 रन, ये लास्ट 3 सीजन्स के हैं, 2017, 18 एंड 19। रेस्ट ऑफ द प्लेयर बैटल्स मुझे ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगे, बहुत कुछ है, कृणाल वर्सेस डीके भी है, लेकिन अगेन वो है 2016, 2015, 2017, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद में बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं। सो इतने ही प्लेयर बैटल्स मैंने मेंशन किए हैं, क्योंकि मुझे यही इंपॉर्टेंट लगे। सेक्शन 5 इज हिस्ट्री बिटवीन द टू टीम्स। हेड टू हेड 5 साल के अंदर एमआई 8 बार जीती, केकेआर 1, तो काफ़ी अपर हैंड रहा है एमआई का केकेआर पे। 2019 में केकेआर ये गेम जीती, जिसमें गिल ने स्कोर किया 76, रसल ने 80 या 40 और 2 विकेट भी लेके गए। बुमराह को रन पड़े, विकेट लेस थे, डिकॉक और रोहित फेल हुए, डिकॉक का विकेट इसके मैच में नरेन ने लिया था, ये वही गेम है। देन हार्दिक हर मैच में परफॉर्म किया इन्होंने ऑलमोस्ट, ईदर विद बैट और बॉल या फिर दोनों। नरेन 2 विकेट्स, हार्दिक के रन और विकेट्स दोनों। 2019 के अंदर यहाँ से हमारी सारी मैचेस मिल जाएगी आपको जीतती हुई। गिल ने 9 रन, रसल फेल हुए, रसल का आउट किया था मलिंगा ने, जो खेलेंगे नहीं अब। बुमराह 4 ओवर 31 पे 2, हार्दिक अगेन विकेट्स, रोहित 55 और 48, सूर्या 46 और 27। सूर्या कुमार यादव भी आपको एक कॉमन प्लेयर मिल जाएंगे हर गेम के अंदर। सूर्या ने अगेंस्ट अपनी जो फॉर्मर टीम है केकेआर, जिनके लिए पहले खेलते थे, उन्होंने कंसिस्टेंटली रन्स मारे इनके अगेंस्ट। 2018 में फिर से जब सूर्य कुमार यादव ओपनिंग करते थे, बहुत अच्छा सीजन रहा है उनका, बेस्ट सीजन अब तक का, 59 रन्स। देन रोहित 11 नरेन के अगेंस्ट आउट हुए यहाँ पर, ये लास्ट टाइम था जब आईपीएल में नरेन के अगेंस्ट आउट हुए थे। देन हार्दिक 35 और रन्स दोनों, रन्स और विकेट्स दोनों, नरेन 2 विकेट्स, रसल 2 विकेट और 9 रन, गेल वापस फेल हुए और नीतीश राणा 31। 2018 में फिर से एमआई जीती, सूर्य कुमार यादव 36, रोहित 36, हार्दिक 2 विकेट्स, नरेन 1 विकेट और 4 रन, शायद ये तब मिडल ऑर्डर में आए थे एक मैच में, इन दोनों में से किसी में। राणा 21 और कुणाल 2 विकेट। अब आइडल कॉम्बिनेशन होना क्या चाहिए? मैच आउट्स के अकॉर्डिंग एमआई फेवरेट्स है,
बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कल जैसा हमने गेम देखा उसके अकॉर्डिंग टीम नहीं बनानी है, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट वेन्यूज़ हैं। इवन दो दोनों यूएई में है, बट बिल्कुल डिफरेंट है वो वेन्यू। कल हमने देखा, मतलब इतने छक्के पड़ रहे थे और बॉल लिटरली स्टेडियम के बाहर चली गई थी कि लास्ट धोनी का छक्का तो बाहर चले गया था। सो बाउंड्रीज वो बहुत छोटी थी, ये बहुत बड़ी हैं। वहाँ बैटिंग कंडीशंस बहुत इजी थी, देखा था वहाँ पे बेसिस को स्विंग नहीं मिलती। यहाँ पे आपको अर्ली स्विंग भी दिखेगी। सो उसके बेसिस पे कल के मैच के बेस पे टीम बिल्कुल मत बनाना। और हर हर गेम बहुत एक्साइटिंग रहेगा देखने के लिए, बट उतना ही स्ट्रेसफुल रहेगा अगर आप फैंटेसी प्लेयर हैं और अगर आप स्मॉल लीग्स खेल रहे हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग्स में तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, और ग्रैंड लीग्स में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे के मैचेस खेलेंगे तब आप। बट प्रॉब्लम है इनके साथ, मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा फ्लैक्सीबल है। जितनी भी टीम्स हैं मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फ्लैक्सीबल बैटिंग ऑर्डर इन्हीं का ही है, और बहुत अच्छी तरीके रोटेट कर सकते हैं अगर वो उसको यूज़ करें तो ढंग से। इसके बारे में और फाइनल सेक्शन में बात करेंगे हम। सेक्शन 7 है हमारा फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू। इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद अगर हम फैंटेसी में उसकी वैल्यू देखें तो वो क्या इम्पैक्ट है उसका आपकी फैंटेसी टीम में। सुनील नरेन बहुत ही ऑब्वियस चॉइस हैं, अगर खेल रहे हैं तो आपके कैप्टन 100% होने ही चाहिए, स्पेशली स्मॉल लीग्स में, क्योंकि आपको 4 ओवर्स देंगे, स्लो डेक्स हैं, आपको थोड़ा बहुत मतलब बॉलिंग से एडवांटेज है। ऑल दो आजकल एक विकेट टेकिंग ऑप्शन की जगह वो थोड़ा डिफेंडिंग ऑप्शन हो चुके हैं, कि रन रोकने वाले बॉलर जो थोड़े इकोनॉमिकल रहेंगे। पहले वो अटैकिंग बॉलर थे, देन बट स्टिल अटैक तो अभी भी कर रहे हैं बॉलर्स को, और पावर प्ले के अंदर और सीपीएल के अंदर बहुत ही अच्छा खेले हैं। सो स्टैंडर्ड चॉइस है, डिफ़ॉल्ट पिक है, सबकी होने वाली है। देन आंद्रे रसल फिटनेस कंसर्न रहा है, लेकिन छक्के मारना कभी कंसर्न नहीं रहा इनके लिए। जितनी अभी तक के से रिपोर्ट्स है और मकलम ने कहा है, और लास्ट टाइम इनका डीके से इस बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था कि ये चाहते थे कि इनको बैटिंग ऊपर खेलने को मिले, जो कि सीपीएल में ये खुद ही नहीं आए। सो इस बार इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो अगर आप कभी भी एक अच्छी स्टार्ट देखेंगे ओपनर्स से, तो अच्छे चांसेस हैं कि रसल काफ़ी ऊपर आए इस बार। सो बट इनके साथ जो मेजर कंसर्न है वो फिटनेस का है। अगर बॉलिंग नहीं करते तो इनकी फैंटेसी जो वैल्यू है वो बुरी तरह डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही विकेट टेकिंग ऑप्शन रहे हैं जो शायद लोग ज़्यादा इतना कंसिडर नहीं करते, क्योंकि बैटिंग में छक्के छक्के याद रहते हैं लोगों को। सो जो कॉम्बिनेशन है वो अब देख लीजिएगा कि प्रॉपर प्रॉपर 5 बॉलर खिलाती है, या फिर 4 बॉलर्स और 5th बॉलिंग ऑप्शन में रसल है, राना भी बॉलिंग करते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें शायद आइडिया लग जाए कि रसल ओवर करेंगे या नहीं। देन सूटेबिलिटी बोथ स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग्स। स्मॉल लीग्स में तो बहुत लोगों के कैप्टन भी मिलेंगे आपको। यार हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट तो शायद वेट करते हैं कि के अगेंस्ट मैच हो इनका। 245 रन स्कोर किए हैं, एवरेज ऑफ 81 और स्ट्राइक रेट 202 लास्ट 7 इनिंग्स में। और अगर सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स को कंसिडर किया जाए तो बहुत ही बुरी तरह मारा है के को उन्होंने। सिंस 2018 12 छक्के मारे हैं सिर्फ 67 बॉल्स में, विच इज़ ह्यूज। 12 छक्के। अगेन मेजर कंसर्न हार्दिक फैंटेसी वैल्यू बुरी तरीके से डिक्रीज हो जाती है अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में बॉलिंग एक भी बॉल नहीं की थी। अब ये नहीं पता, अभी तक मैंने बहुत कोशिश की पता करने की कि कितना फिट हैं वो और क्या एग्जैक्टली क्या कंसर्न है उनके साथ बॉलिंग में, बट अभी तक एमआई की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं पता चला है। तो मे बी इंजर्ड है या नहीं कुछ पता नहीं है, बट मुझे अगर डेफिनेटली अगर इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हार्दिक की बॉलिंग इस मैच में बहुत इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं रेगुलरली के अगेंस्ट। और जैसे आपके क्रेडिट्स हैं, आपको बहुत ही ज़रूरी है ये पता होना कि हार्दिक बॉलिंग के लिए अवेलेबल हैं, फिट हैं या नहीं। बैटिंग में तो ऑफकोर्स हैं, बैटिंग में तो उन्होंने लास्ट में भी मैच में दिखाया कि वो छक्के मार रहे आते, बट बॉलिंग एक एडेड फैंटेसी एडवांटेज है। सीधे 25 पॉइंट एक विकेट के, और अगर 2 विकेट ले लेते हैं तो आपका काम हो गया विद रन्स। बट अगर सिर्फ बैट्समैन है तो जितना नीचे वो खेल रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है फिर। रोहित ग्रेट टच में लगे अब तक, और इवन दो नरेन के अगेंस्ट कोई बहुत खास रिकॉर्ड नहीं है, बट इतना ख़राब भी नहीं है अगर रिसेंटली अगर देखें तो। लेग स्पिन कंसर्न रहा है रोहित के लिए, लास्ट मैच में भी पीयूष चावला से आउट हुए थे, और राइट आर्म लेग स्पिनर से बेसिकली। बट कुलदीप के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखा जाए, जो कि एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है चाइना में है, तो उनके अगेंस्ट भी अभी तक आउट नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि आप रोहित को डेफिनेटली बैक कर सकते हैं, बोथ स्मॉल लीग्स और ग्रैंड लीग्स दोनों में एज अ कैप्टन। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया केकेआर की जो फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर है वो आपकी फैंटेसी पे क्या इम्पैक्ट करेगी। अगर ओपनर्स जल्दी स्टार्ट देते थे तो त्रेयस
जो है वो जल्दी आ जाएंगे। उससे होगा ये राना और मॉर्गन और अप टू सर्टेन एक्सटेंट डीके, इनका भी फैंटेसी पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर जल्दी विकेट गिर जाता है, मे बी अगर चमन लाइक अगर गिल जल्दी चले जाते हैं या फिर नरेन वैसी स्टार्ट नहीं दे पाते, तो फिर मॉर्गन का जो फैंटेसी पोटेंशियल है वो शूट कर जाता है, क्योंकि मॉर्गन को टाइम मिलेगा और केकेआर को टाइम मिलेगा कि वो कुछ ओवर बाद भेज सके रसल को। मोस्टली वो 5 ओवर में आना प्रेफर करते हैं। सो ये जो बैटिंग ऑर्डर है वो टोटली मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है कि डायरेक्ट अगर रन्स आते जाएं तो राना को बैटिंग ही ना मिले, फिर उसके बाद डायरेक्ट दिनेश कार्तिक आ जाए। सो काफ़ी ट्रिकी गेम रहेगा स्मॉल लीग्स में हर केकेआर का गेम। डिफरेंशियल पिक फ्रॉम बोथ साइड्स, कल की डिफरेंशियल पिक मेरे हिसाब से शायद ग्रैंड लीग जिताने वाली थी तेवतिया। देन अगर आज जल्दी विकेट फेल होता है, गिरता है अगर, तो थोड़ा क्विंटन डिकॉक का रहा भी है नरेन के अगेंस्ट रिकॉर्ड। और अगर नरेन जल्दी पावर प्ले में आते हैं और उनको ले जाते हैं तो सूर्य कुमार एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक होंगे। ऑल्दो शायद स्मॉल लीग्स में बहुत लोग लें, बट ग्रैंड लीग्स में ज़्यादा लोग शायद ट्राई ना कर पाए, ना करें, उन्हें इतना ज़्यादा फोकस ना करें। लेकिन केकेआर के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, 59, 36, 26, 46। अगर दोनों ओपनर स्कोर कर जाते हैं, रोहित और क्विंटन डिकॉक, जैसा कि उन्होंने प्रैक्टिस गेम में किया था, दोनों ने रन्स मारे थे और दोनों ने लंबा मारा था, तो पोलार्ड के अच्छे चांसेस हैं पोलार्ड और हार्दिक को डायरेक्ट वो प्रमोट करें। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाती है। अब अगर केकेआर से बात करें तो नागरकोटी की बहुत हाइप मिली है और इनका एक थोड़ा सा रहा भी है, हैबिट रही है इनकी, ये डेब्यूज़ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। अनलाइक जायसवाल, शायद कल मैं मेंशन करना भूल गया, जायसवाल डेब्यूज़ पे बहुत ही रेयरली चल पाते हैं। और इंडिया अंडर 19 का मुझे डेब्यू याद है, वो जब फेल हुए थे, शायद दूसरे मैच में फेल हुए थे, उसके बाद ड्रॉप हुए थे और ड्रॉप होने के बाद जैसे ही वो आए थे श्रीलंका टूर में, उन्होंने सेंचुरी की थी। सो कुछ प्लेयर्स का एक पैटर्न रहता है कि वो डेब्यूज़ पे मे बी इट्स ऑल अबाउट द नर्व्स कि शायद परफॉर्म नहीं कर पाते, और जब तक थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं वो एक लेवल पे आने के बाद शायद उसके बाद क्लिक करते हैं। सो अच्छा मैच था कल और आरआर जीती, तो एक गिव अवे आपके लिए, फैंटेसी सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव गिव अवे, आपको वैसे नहीं मिलेगा, ओपन कॉन्टेस्ट में नहीं दिखेगा। सो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 12 टीम से आप ज्वाइन कीजिए, टोटली फ्री है। फर्स्ट को 5000 है, बाकी के विनिंग ब्रेकअप आप देख सकते हैं। ये कोड है 0KEJJT और ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में आप जीत सकते हैं।